एक दिन की बात है कि हमारे एक मित्र ने मेरे लिए कहा कि इतनी गर्मी होने के बाद भी आप टोपी पहनते हैं, क्या आपको गर्मी नहीं होती है? तो मैंने मन ही मन सोचा कि वास्तव में बात तो सही है कि इतनी गर्मी है और मैं टोपी पहन रहा हूँ। तो अगले दिन बिना टोपी पहने मैं ऑफिस चला गया और अचानक उसी मित्र से मुलाकात हो गई। उन्होंने मेरे ओर देखा और बड़े गौर से मेरे माथे पर देखने लगे और कहने लगे कि आपके माथे पर इतना बड़ा खोट यानी कटे का निशान कैसे हो गया? फिर मैंने इस खोट की पूरी हिस्ट्री उनके सामने रखी। इसमें लगभग 5 मिनट लग गए। तो फिर मैंने उनको समझाया कि अगर टोपी नहीं पहनता हूँ तो जितने भी जान पहचान के होंगे मिलेंगे सब कहेंगे कि ये खोट कैसे हुआ और सबको इसी तरह से मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए जहाँ भी जाता हूँ मैं टोपी पहन के जाता हूँ। दरअसल मेरे माथे पर अर्धचंद्राकार काफ़ी बड़ा कटे का निशान है जो बचपन में सूरज की पहली किरण की निशानी है। मैं 5-6 वर्ष का रहा हूँगा तो मुझे आज भी स्पष्ट याद है कि जाड़े का मौसम था। कई दिनों तक बारिश होने के बाद आज आसमान साफ हुआ था। हम उम्र के सारे बच्चों में सुबह सूरज निकलने के इंतज़ार में उस स्थान में बैठने की होड़ लगी थी जहाँ पर गांव में सबसे पहले धूप आती है। और वह स्थान था हमारे मकान के आगे के छज्जे का निचला कोना। उस ज़माने में अगर मकान 2 मंजिला है तो बीच में एक छज्जा होता था। उसकी चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 फीट तक होती थी। तो हमारे मकान के उस छज्जे के निचले कोने में सबसे पहले धूप आती थी। पूरे गांव से इकट्ठा हुए 10-11 बच्चों में ये होड़ थी कि छज्जे के उस कोने में मैंने बैठना है। धूप आने वाली थी और बच्चों में उस जगह पर बैठने के लिए खींचातानी हो रही थी। सारे बच्चे सूरज की पहली किरण को प्राप्त करने के लिए उतावले थे और छज्जे के उस कोने में केवल एक ही बच्चा बैठ सकता था। उस समय मैं अपने घर के अंदर था। जैसे ही सूरज की हल्की किरण छज्जे के उस कोने पर पड़नी शुरू हुई, मैं अपने घर के अंदर से भाग करके बाहर आया और उस कोने में बैठने के लिए जाने लगा। सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। एक कहने लगा कि मैं पहले आया था, मैं बैठूंगा, और दूसरा कहने लगा कि नहीं, मैं पहले आया था, मैं बैठूंगा। ये झूठ बोल रहा है। इस पर मैंने कहा कि ये मकान हमारा है, ये छज्जा हमारा है, इसलिए मैं बैठूंगा। लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। मैं उस जगह पे बैठने के लिए आगे बढ़ने लगा। उन्होंने मुझे पकड़कर रोका और इसी छीना-झपटी में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं वहाँ से नीचे गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ। जब मुझे थोड़ा होश आया और मेरी आँखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे पे खून बह रहा था। मेरे पिताजी अपने गोदी में रखे हुए मेरे सिर के बहते हुए खून को रोकने के लिए हाथ से दबाए रखा था। लोगों के पूछने पे वे कह रहे थे कि हल्की हल्की सांस चल रही है। यह भी कहते हुए सुना मैंने कि सारा खून बह चुका है, बचना मुश्किल है। दरअसल उस ज़माने में मकान के ऊपर एक विशेष प्रकार की घास को बिछाते थे, लेकिन अब उस घास की जगह पे विशेष प्रकार की स्लाइड यानी पठाली बिछाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। हमने भी अपने मकान के ऊपर इन पठालियों को लगाने के लिए विशेष प्रकार के पत्थरों को काट कर वो स्लाइडें तैयार करके रखी हुई थी। और ये पठाली जहाँ पर मैं उस छज्जे से नीचे गिरा, ठीक उसके नीचे खड़े में ढेर लगा करके रखी हुई थी। जब मैं छज्जे से नीचे गिरा तो उस समय मेरा सर नीचे और पाँव ऊपर हो गया था और नीचे पठाली रखी हुई थी। जब मैं इन पठालियों में पड़ा तो मेरे सर पर गंभीर चोट आ गई थी। उस समय मेरे पिताजी जुताई के लिए खेत में गए हुए थे। जब उन्होंने सुना
तो वे भागे भागे आए। उस जमाने में नज़दीक इलाज की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। कटने पर कबास से बहते हुए खून को रोकने का उपचार होता था। मेरे पिताजी ने तुरंत कबास को निकालकर जहाँ पर कटा हुआ था वहाँ पर कबास को रखकर अपने हाथ से उसे दबा के रखा हुआ था, लेकिन खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। कई घंटों के बाद धीरे धीरे खून का बहना बंद हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरा मुंह धोया। अब मैं पूरे होश में आ गया था। मेरे शरीर का इतना अधिक खून बह गया था और मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि जब देखो मुझे चक्कर आ जाता। दिन महीना व्यतीत होता गया। मुझे याद है कि हमारे पंडित जी तुलाराम हमारे घर पर पूजा करने के लिए आए थे। उस समय एक परंपरा थी कि किसी भी काम के लिए सबसे पहले अपने पंडित जी की सलाह लेते थे। तो मेरे पिताजी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि पंडित जी, इसको चक्कर आते हैं, बहुत कमज़ोर है और जब चलता है तो इसके पांव उलझ जाते हैं, जिससे हर समय गिरने का डर बना रहता है। क्या करना चाहिए, कोई उपाय बता दो। पंडित जी ने पिताजी को यह सलाह दी कि इसे बकरियों का दूध पिलाओ तो इसकी यह समस्या दूर हो जाएगी, कमज़ोरी दूर हो जाएगी। उस वक्त हमारी बकरियां थी और हमेशा सुबह के टाइम पे बकरियां घास को चुगने के लिए जंगल जाती थी और शाम के टाइम पर वापस घर में लौटती थी। और जब घर में ये बकरियां लौटती थी उस समय एक गिलास में मेरे पिताजी इन बकरियों का दूध निकालकर गरम गरम मुझे पिलाते थे। यह उपाय रामबाण सिद्ध हुआ। उसके बाद मैंने कई महीनों तक बकरी का दूध पिया, जिससे मेरी कमज़ोरी कम हो गई थी, चक्कर आना बंद हो गया था, मेरे सिर का घाव भी ठीक हो गया था। लेकिन माथे पर कटे का अर्धचंद्राकार जो निशान बना वह अमिट हो गया। जहाँ भी जाओ लोग इस खोट के बारे में पूछ ही लेते हैं, इसलिए मुझे हर वक्त सिर में टोपी रखनी पड़ती है। मैं स्कूल जाता था, लेकिन मेरे पिताजी गुरुजी से पहले ही कह देते थे कि गुरुजी, इसके सर में घाव है, पिटाई जब करोगे तो सिर पर मत मारना, बाकी शरीर के किसी भी भाग में पिटाई कर सकते हो, क्योंकि उस ज़माने में स्कूल का मतलब पिटाई तो होगी ही। तो आज की ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।